हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं योगेंद्र सर और मेरी इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.3 को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि उनको आने वाले सब वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि √5 कैसा नंबर, रेशनल नंबर है। Let √5 is a rational number। अब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर आपको पता है किस फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। तो √5 की वैल्यू को मैं ले रहा हूँ A/B के इक्वल। √5 को मैंने क्या लिख दिया, A/B, जो कि जहाँ पर B कैसा है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास में A एंड B आर को प्राइम। अब को प्राइम क्या होता है, ऐसे नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, 1 के अलावा वे नंबर्स क्या कहलाते हैं, को प्राइम। मतलब ए और बी में कोई भी नंबर हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर मैं इस b का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं इससे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, √5b इक्वल क्या हुआ, a। अब हम मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा ये कि ये √5 का स्क्वायर हो गया 5, ये हुआ 5b² इक्वल्स a²। तो आप इसको लिख सकते हैं b² इक्वल्स a²/5। अब देखिए ये जो 5 है वो a² को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि 5 डिवाइड a², देयरफॉर 5 डिवाइड a2। 5 a को भी डिवाइड करेगा। ये हमारी थ्योरम के अकॉर्डिंग है ना, हमारी ये थ्योरम लिखी हुई है। फर्स्ट थ्योरम जो हमारी है वो यही है कि अगर कोई नंबर a² को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। चलिए अब मान लेते हैं कि जो 5 है वो a को डिवाइड करता है m टाइम, 5a को m टाइम डिवाइड करता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ a इक्वल्स 5m। अब जो a की मेरी पास ये वैल्यू आई है मैं इसे पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, 5b² इक्वल्स 5m का स्क्वायर हो गया। मतलब ये हुआ हमारे पास 5b² इक्वल्स 25m²। सो 5 से 25 कैंसिल हुआ, आपके पास 5 टाइम्स, यानी कि b²/5 इक्वल हुआ हमारे पास m²। अब देखिए यहाँ पर जो 5 है ये b² को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 5 डिवाइड्स b², देयरफॉर 5 डिवाइड b2, b को भी डिवाइड करेगा। अब ये हमारा इक्वेशन 1 में मैंने क्या कहा कि 5 a² को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 5 a को भी डिवाइड करेगा। अभी हम क्या कह रहे हैं, 5 b² को डिवाइड कर रहा है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। लेकिन जो शुरू में हमने क्या अजम्पशन हमारा क्या था कि a और b दोनों हमारे नंबर कैसे थे, को प्राइम थे, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि a एंड इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो ये तो कैसा है, हमारे लिए कॉन्ट्रडिक्ट है। ये चीज कैसी हो रही है, हमारे सेंटेंस को अपोजिट लिख रही है। मतलब इस कंडीशन में क्या हुआ कि हमारा जो अजम्पशन था ये कैसा हो गया, रॉन्ग है। तो रॉन्ग हो गया, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, √5 कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। यही हमें प्रूव करना था कि √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। अच्छा, यही नहीं, अभी और सुनिए। बड़े इसके लिए हमने क्या ले लिया, √5 को a/b के इक्वल में ले लिया, जहाँ पे b कैसा होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a और b हमारे कैसे होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे, मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अगर हम b के क्रॉस मल्टीप्लाई √5 से करेंगे तो ये क्या हो गया, √5b इक्वल a, स्क्वायर कर दें दोनों साइड तो क्या होगा, 5b² इक्वल्स a²। 5 को अगर a² के डिवाइड में ले जाएं
तो बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन 5, मतलब 5 यहाँ पर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हमारी थ्योरम क्या कहती है, 5 जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। अब 5 जब ए को डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए वो m टाइम डिवाइड कर रहा है, तो a डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स m हो गया, तो a की वैल्यू हो गई 5m। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 5b स्क्वायर इक्वल 5m का स्क्वायर, मतलब 5b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई, 25m स्क्वायर। तो यहाँ पर हुआ, इस 5 को मैं नीचे ले आऊँ तो b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल क्या हुआ, m स्क्वायर। अब देखिए यहाँ b स्क्वायर को भी 5 डिवाइड कर रहा है, मतलब b को भी डिवाइड करेगा थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हमने दोनों इक्वेशन से क्या देखा कि 5 जो है वो a और b का कॉमन फैक्टर हो गया, जबकि हमने क्या बोला था कि a और b कैसे को प्राइम नंबर से, मतलब हमारा अजम्पशन कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया, और रूट 5 क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। 3 + 2 रूट 5 को हमें इरेशनल बताना है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि 3 + 2 रूट 5 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन b के, जहाँ पर क्या होगा, b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, और a और b दोनों कैसे होंगे, को प्राइम नंबर। तो अगर इस 3 को ट्रांसपोज कर दें तो ये क्या हुआ, 2 रूट 5 इक्वल्स a अपॉन b माइनस 3, या अगर हम सिर्फ रूट 5 की बात करें तो ये 2 कहाँ आएगा, इसके डिवाइड में, मतलब a अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2। अब देखिए a और b दोनों कैसे नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, 3 और 2 नंबर नॉर्मल नंबर्स हैं, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, a अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 क्या ना बनेगा, एक रैशनल नंबर बनेगा, मतलब साथ ही साथ फिर रूट 5 भी क्या बन जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो ये पोर्शन हमारा रैशनल नंबर है, मतलब ये भी कैसा हो गया, रैशनल नंबर हो गया। बट हमें पता है कि रूट 5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, यानी हमारा अजम्पशन कैसा हुआ, रॉन्ग हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 3 + 2 रूट 5 भी कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या बात। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट फॉलोइंग्स आर इरेशनल। पहला हमारा पार्ट है 1/√2, मतलब हमें प्रूव करना है कि 1/√2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। चलिए इसे देखते हैं। यहाँ भी हम मान ले रहे हैं कि 1/√2 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। अब 1/√2 रैशनल है तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें a और b कैसे नंबर से को प्राइम है। अब इसको हम क्या करें, रैशनलाइज कर दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 1/√2 इंटू √2 अपॉन √2 इक्वल्स a अपॉन b। तो ये हुआ √2 अपॉन 2 इक्वल a अपॉन b। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो √2 इक्वल क्या बचा, 2a अपॉन b। अब a और b तो हमारे इंटीजर्स हैं, तो उस कंडीशन में 2a अपॉन b जो होगा वो कैसा नंबर होगा, एक रैशनल नंबर होगा, मतलब फिर ये √2 भी हमारा नंबर कैसा होगा, रैशनल होगा। बट हमें पता है कि √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, मतलब हमारा जो अजम्पशन है वो कैसा हुआ, रॉन्ग हुआ। रॉन्ग है तो हमारा जो नंबर है 1/√2 वो कैसा होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। मजा आया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड पार्ट है 7/√5 को हमें प्रूव करना है, इरेशनल है। तो मान लेते हैं कि 7/√5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो उस कंडीशन में किसके इक्वल होगा, a अपॉन b के इक्वल होगा। अब इस 7 को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो क्या होगा, √5 इक्वल्स a अपॉन 7b। अब a और b तो हमारे इंटीजर्स हैं, तो उस कंडीशन में a अपॉन 7b कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा, और इसके इक्वल √5 है तो ये भी कैसा नंबर होगा, रैशनल होगा। बट हमें पता है कि √5 कैसा नंबर है, इरेशनल है, मतलब हमारा अजम्पशन क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। तो 7√5 भी कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी का हमारा थर्ड पार्ट है 6 + √2। इसको हमें प्रूव करना है कि ये नंबर कैसा है, इरेशनल है। तो हम मान लेते हैं कि 6 + √2 कैसा नंबर है, रैशनल है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 6 + √2 किसके इक्वल होगा, a अपॉन b के इक्वल होगा, मतलब √2 किसके इक्वल हो गया, a अपॉन b माइनस 6 के। तो a एंड b क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, a अपॉन b माइनस 6 रैशनल होगा। अब a अपॉन b माइनस 6 रैशनल हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, √2 कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा। लेकिन हमें पता है कि √2 कैसा नंबर है, इरेशनल है। √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल है तो उस कंडीशन में क्या होगा, 6
6 प्लस रूट 2 भी इरेशनल होगा। तो हमारा 6 प्लस रूट 2 भी कैसा नंबर आया? इरेशनल नंबर आया। तो ये था हमारी आज की इस क्लास का लास्ट सम। अगली क्लास में हम फिर नई एक्सरसाइज को लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पिछले तीनों वीडियोस को नहीं देखा है वो लिंक में जाकर उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। थैंक यू।